आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज़ में ज़ोहराने में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस समेत आला अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप और उनकी काबीना से मुलाकात। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की अकास है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ईरान के मुतालिक बात की और वो ईरान के बारे में बहुत से मुल्कों से बेहतर जानते हैं। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ सूरत हाल से आगाह हैं। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनको मदऊ किया था कि उन्होंने जंग ख़त्म करवाई। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। हम पाकिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। मोदी भी कुछ अर्सा पहले व्हाइट हाउस आए थे। 2 स्मार्ट लोगों ने फैसला किया कि वो जंग जारी नहीं रखेंगे। ये 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंग थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने जंग रोकने का फैसला किया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात एजाज़ की बात है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन की सूरत हाल पर अहम बयान दिया। सदर पुतिन का कहना है कि रूस ईरान और इसराइल दोनों से राबिते में है, लेकिन ईरान इसराइल तनाज़े में पहले दोनों फरीकों को खुद फैसला करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस नेटो या यूरोपीय ममालिक पर हमले का हामी नहीं और हालिया फौजी इमदाद का कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। रूस का ईरान से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहिदा ज़रूर है, मगर फौजी ताउन का नहीं। यूक्रेन जंग पर बात करते हुए पुतिन ने इतराफ़ किया कि ट्रंप ने सच कहा। अगर वो सदर होते तो ये जंग शायद ना होती। सदर पुतिन ने जर्मनी समेत यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात की आमादगी का इज़हार किया, मगर जर्मन सालिसी पर शकूक का भी जिक्र किया। रूस की मुज़ाकराती टीम राबिते में है और अगली अहम मुलाकात 22 जून के बाद है। मज़ीद कहा कि अगर पायदार अमन चाहिए तो इसराइली सलामती के साथ साथ ईरानी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान का मामला बात से हल करने की कोशिश जारी। इस सिलसिले में सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा भी ईरान के साथ जोहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की भी बातचीत जुम्मे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जनेवा में होंगे, जिसके बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर डायलॉग किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा जुम्मे को जनेवा में ईरान के साथ जोहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। जनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से होने वाली मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और जोर दिया कि तमाम फ़रीक़ैन को सफारतकारी के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। कीर स्टारमर और अमीर कतर ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी को मज़ीद फ़ाल करना होगा। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इयादा भी किया। दोनों ममालिक ने खित्ते में इस्तेहकाम पर जोर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के दिलदादा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को पसंद करता हूँ, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जंगबंदी में मौसर किरदार अदा किया। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग रुकवाई, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को गैर मशरूत हथियार डालने की वार्निंग। ट्रंप का कहना है कि कोई नहीं जानता अमरीका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। अब ईरान का दिफा खत्म हो चुका, उनकी फ़िज़ा हमारे कंट्रोल में है। हम उनके सारे न्यूक्लियर असासे तबाह करने जा रहे हैं। जंग में बहुत कुछ बुरा भी होता है। जब तक मकासद मुकम्मल हासिल ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस हफ्ते या इससे कम में बहुत कुछ हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमरीका से बातचीत करना चाहता है। वो व्हाइट हाउस आने को भी तैयार हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। मैंने 60 दिन की मोहलत दी थी। ईरान के बुरे इरादे थे। 40 साल से वो अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। क्या हम एक दुश्मन मुल्क को बर्दाश्त करते जिसके पास एटमी हथियार हों और वो दुश्मनों को तबाह करना चाहे? अमरीकी सदर ने बताया कि उनकी रूसी सदर पुतिन से बात हुई। पुतिन ने ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी में मदद की पेशकश की। मैंने पुतिन से कहा, पहले रूस यूक्रेन जंग में सालिसी करें, ईरान के मुतालिक बाद में फिक्र करें।
अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का ट्रंप को दो टोक जवाब। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में कहा, जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि ईरान धमकियों का जवाब कैसे देता है। जंग हो या अमन मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को इसके मुजरिमाना इकदाम की सजा मिलेगी। अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। ईरान से हुनियों से कभी समझौता नहीं करेगा। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान खामोश नहीं रहेगा। एटमी हथियारों की तैयारी के इल्जामात झूठ का पलंदा है। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग के तमाम इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इसराइल की ईरान पर खुली जारियत खित्ते के लिए खतरनाक है। आलमी बिरादरी फौरी जंगबंदी और गजा की मजलूम आवाम के लिए किरदार अदा करे। ये जंग खित्ते के लिए बहुत खतरनाक है। ईरान और तुर्किया के सदूर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर बात की। गजा की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ 50,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके। इसराइल ने गजा में अब भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। गजा में जुल्म जारी है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? गजा की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी को नोटिस लेना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान के साथ इजहार यकजहती पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसराइली हुकूमत के हमलों की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि इन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे, जौहरी तंसीबात, रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और सरकारी नशरियाती इदारे को निशाना बनाया गया। सेहूनी हुकूमत की जंग पसंदाना पॉलिसी खित्ते में अदम इस्तेहकाम की असल वजह है। आलमी बिरादरी इन हमलों की खुलकर मजम्मत करें। इसराइल को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाए। रूस ने इसराइल के ईरान पर हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन का इमाराती हम मनसब को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। रूसी सदर की ईरान इसराइली तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, खित्ते के दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका इस जंग से दूर रहे। ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले नाकाबिले कबूल हैं। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए। फ़रीक़ैन कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का बयान। और 126 फौजी एहलकार शामिल। पाकिस्तान जंग चाहता है, न हम मुज़ाकरात के लिए बेचैन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा के बयान पर रद्दअमल में कहा कि भारत इस वक्त बहुत बुरी तरह हारा हुआ है। भारत ने अफसोस के साथ पायदार अमन की तमाम कोशिशों की मुज़ाहमत की। अमन दोनों मुल्कों के मुफाद में है। पाक भारत तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं। भारत का पानी को हथियार बनाना और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबर किसी तौर पर कबूल नहीं। भारत की तरफ से दहशतगर्दी को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। आगे का रास्ता ईमानदाराना सफारतकारी में है, इनकार में नहीं। भारत कश्मीर पर जबर और दहशतगर्दी की सियासत कर रहा है। पाकिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बावजूद मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार। तनाज़े के हल के लिए तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा, पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है, न करेगा। नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। मोदी ने कनाडा से वापसी पर ट्रंप की मुलाकात की दावत भी कबूल न की।